और फिलहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सारंगी जी, अब इस मामले को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें पहला सवाल यह कि इतनी जल्दी क्या थी इन तीनों अधिकारियों को दिल्ली तलब करने की। दूसरे, अब तो सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा है, केंद्र सरकार जबरन इनको बुला रही है और ममता सरकार इन अधिकारियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो होगा क्या? देखिए, इस तरह के विचार आधारहीन है, तर्कहीन है, तथ्यहीन है। विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि ममता बनर्जी जी ऑल इंडिया सर्विस रूल से वाकिफ नहीं है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी, मैंने 24 साल इस सेवा में अपना समय दिया है। अच्छा। और ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अंतर्गत ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं। जब आदरणीय नड्डा जी वेस्ट बंगाल गए हुए थे, इन तीनों ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी थी, लॉ एंड ऑर्डर को इन्हें संभालना था और इस कर्तव्य के संपादन में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। आप जानते हैं क्या, तो यानी पनिशमेंट के तहत बुलाया जा रहा है उनको दिल्ली, आप ये मान रही हैं? था वैसा ड्यूटी परफॉर्मेंस नहीं हुआ और ये ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं और 6(1) के अंतर्गत। नहीं, सारंगी जी, तो पनिशमेंट के तहत बुलाया जा रहा है उनको दिल्ली, आप ये कह रही है? बिल्कुल, वो बात करेंगे इनसे। इन्हें अगर डेपुटेशन में बुलाया जा रहा है तो गलत क्या है? ये ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स है, जब चाहे केंद्र ठीक है, बिल्कुल केंद्र सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बुला रही है। सुनीत चोपड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीत चोपड़ा साहब, आपको लगता है ये मुद्दा बनना चाहिए जो इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, 3 आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन पर यहां दिल्ली बुलाए जाने का? मेरा ख्याल है कि ये जो मुद्दे हम बना रहे हैं, जी, ये मुद्दे 2 बड़ी भारी चीजों को भूल रहे हैं। पहली चीज है जनता मालिक है, जनतंत्र में जनता मालिक है। पार्टीज ज्यादा मजबूत होती हैं व्यक्तियों से। हम सारा मामला व्यक्तियों पे छोड़ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है कि हम बहुत भारी गलती कर सकते हैं विश्लेषण में। दूसरी चीज है कि हम कह रहे हैं कि यहां पर वायलेंस हुआ है। अगर हम इतिहास वायलेंस का देखें अपने देश में, तो हमें क्या दिखता है? जो वायलेंस इस्तेमाल करता है उसी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा तो 20 साल के लिए आरएसएस का नाम कोई नहीं सुनना चाहता था। उसी तरह से आपको मालूम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में बंगाल में थे। सबसे गंदी कलकत्ता रायट हुई, हम बच्चे थे तब, हम वहां गए और हावड़ा स्टेशन से सुनीत चोपड़ा साहब, आप तो काफी दूर चले गए, लेकिन बंगाल की सियासत ने भी तो खूनी हिंसा का जबरदस्त दौर देखा है और उसमें लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस और लेफ्ट वर्सेस टीएमसी किस तरह से हुआ, ये भी तो सबके सामने है। बात खत्म होने दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि चारू मजुमदार ने क्या कहा था, व्यक्तिगत हत्या होनी चाहिए। याद है नक्सलाइट का क्या हुआ? और हम देखते हैं कि जहां जहां वायलेंस होगा, अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा वायलेंस यूज करेंगे उनका नुकसान होगा, चाहे वो कोई भी हो। चलिए ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।